अक्सर डायरेक्ट सेलिंग को फिल्म इंडस्ट्री के साथ में जोड़ा जाता है। आज हमारे मेहमान दोनों इंडस्ट्री का तजुर्बा रखते हैं। 27 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं और पिछले दिनों उनको अपनी एक फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है। आज का एपिसोड बहुत लंबा है, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा जो लास्ट तक बने रहेंगे। एंजॉय द शो। मेरा अफेयर था अमिता जी से, जो आज मेरी पत्नी हैं। देहरादून से पैसे भेजती थी और मैं बॉम्बे में स्ट्रगल करता था। मेरे पिताजी ने भी ज़िंदगी भर मेरे को कोसते रहे, है ना, कि तू घास खोदेगा, तू ये करेगा, तू कुछ नहीं है, किसी लायक नहीं है। एक चीज़ अगर मैं बोलूँ ना, सिर्फ एक चीज़ इस बिज़नेस में मान लें आप, आपका जीवन बदल जाएगा। अपना इनका कहना मान लो। जो लोग शो ऑफ कर रहे हैं, याद रखिएगा, जो गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, चेक्स दिखा रहे हैं, पैसों की ही बात कर रहे हैं, वहाँ प्रिंसिपल्स की बात नहीं हो रही है। ऐसे स्टूडियो बहुत कम है। हम यहाँ शूटिंग भी करेंगे। मुझे लग रहा है कि मैं अपनी फिल्म की शूटिंग यहाँ करूँ। तो किसी भी तरह का नेगेटिव हो, अपने बच्चों के साथ या परिवार में अपनी वाइफ के साथ भी आपको नेगेटिव पास मत करो। 1 जनवरी 2019 को जब हमने इस चैनल की शुरुआत की और जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हमारी थोड़ी पहचान बनने लग गई। उस समय हमने हमारी विश लिस्ट में ऐसे कुछ नाम लिखे और सपना बनाया कि एक दिन हम उनको इस चैनल पे लेके आएंगे और जिस दिन वो आ जाएंगे उस दिन हम मानेंगे कि हम सफल हो गए हैं। और ऐसा ही एक नाम था पंकज टिटोरिया। पहले वो ऑनलाइन हमारे बीच में आए, वो दिन भी हमारे लिए बहुत बड़ा था, लेकिन आज और बड़ा दिन, क्योंकि आज वो हमारे स्टूडियो में हैं, आमने सामने रूबरू बैठ के उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। पंकज टिटोरिया एक ऐसा नाम जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी वजहों से जाना जाता है। पहली वजह तो ये कि वो पिछले 27 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं और अनुकरणीय बात यह है कि वो एक ही कंपनी के साथ में एसोसिएटेड हैं। बॉलीवुड एक्टर हैं। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में नया नया आया तो मेरे अपलाइन ने मुझे एक ऑडियो दी, तो आपको इसकी सख्त ज़रूरत है। हालांकि मैं जिस कंपनी के साथ एसोसिएटेड था वो ऑडियो उस कंपनी के लीडर की नहीं थी, लेकिन चूंकि उसमें इतनी अच्छी एजुकेशन और मोटिवेशन था, उन्होंने मुझे वो दी और उस ऑडियो को मैंने पता नहीं कितने बार सुना होगा। जी हाँ, तो आपको इसकी सख्त ज़रूरत है। उसी ऑडियो के जनक मैं कहूँ या उसके प्रोड्यूसर मैं कहूँ, पंकज टिटोरिया सर आज हमारे मेहमान हैं। सो आइए मिलकर स्वागत करें। पंकज सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज आपने उस दिन कहा था कि आप दिल्ली आ सकते हैं तो हम दिल्ली नहीं आ पाए थे, लेकिन आज मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूँ और बहुत ही खूबसूरत अच्छा स्टूडियो आपने बनाया, उसके लिए शुभकामनाएं बहुत बहुत। और आपने मुझे याद किया, बुलाया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। सर, अगर बॉलीवुड से जुड़ा व्यक्ति अगर बोले कि स्टूडियो अच्छा बना है, फिर तो मतलब मान ही लेंगे हम। नहीं, रियली अच्छा बना, बहुत अच्छा बना है, क्योंकि हमने स्टूडियो देखे हैं बम्बई में भी। ओके, ऐसे स्टूडियो बहुत कम है। हाँ, बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है आपने। थैंक यू सर। जी, दिल से बनाया है सर, बिल्कुल एकदम। वो तो लग ही रहा है। और दिल खोल के बनाया है कंजूसी नहीं की हाँ, कहीं पे भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम यहाँ शूटिंग भी करेंगे। मुझे लग रहा है कि मैं अपनी फिल्म की शूटिंग भी यहाँ करूँ। थैंक यू सो मच सर। जी। मैं तो पंकज सर आपकी शुरुआती दिनों में मैंने ऑडियो सुनी, बहुत बार सुनी, तो आपके प्रति एक अलग तरह का लगाव और एक अलग तरह की भावना है। लेकिन चूंकि आप सोशल मीडिया पे उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं और स्पेशली आज की जो यंग पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा अगर नहीं जानती, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो निश्चित रूप से आपको सब लोग जानते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में अगर बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते, उनको एक शॉर्ट सा अगर परिचय देना हो पंकज टिटोरिया जी का, क्या होगा? देखिए, मैं तो बम्बई शहर आया तो मैं एक्टर बनने, और बड़े बड़े दिग्गजों की चिट्ठी लेकर आया था। आपको बता चुका हूँ आपके पहले वीडियो में। अमिताभ बच्चन साहब, दिलीप कुमार साहब, मनोज कुमार साहब, दिलीप कुमार, रज़ा मुराद और AK एंगल साहब, इनकी चिट्ठियाँ लेकर आया था। बड़े बड़े सपने लेकर आए थे हम यहाँ पर, और बहुत स्ट्रगल किया। फिर इप्टा थिएटर ज्वाइन किया और वहाँ पर नाटक किए काफ़ी। और फिर इस बीच में मेरा अफेयर था अमिता जी से, जो आज मेरी पत्नी हैं।
तो वो मुझे देहरादून से पैसे भेजती थी और मैं बॉम्बे में स्ट्रगल करता था, वीटी स्टेशन पर फुटपाथ पर सामान बेचता था, बहुत स्ट्रगल था। और फिर उन्होंने वो एनजीसी में उनका जॉब लगा, उन्होंने ट्रांसफ़र लिया मुंबई और फिर थोड़ी-सी हमारी लाइफ थोड़ी-सी स्मूथ हुई। तो ये हमारा जीवन शुरू हुआ और मैंने काफ़ी डायरेक्टर के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर भी बना, तो बहुत बैड फेज़ देखा मैंने। और ज़ी टीवी का पहला सीरियल तारा मेरा पहला सीरियल था, वहाँ से शुरुआत हुई, फिर बहुत सारे सीरियल्स किए और 97 में सरफरोश फ़िल्म रिलीज़ हुई, वो मेरी पहली फ़िल्म थी और उसमें काम किया। और उसके बाद मैंने फिर उसी दौरान मुझे एक बहुत बड़ा ऑफ़र हुआ था, एक सीरियल था राजा का बाजा, सईद मिर्ज़ा साहब का, जो जूही चावला और शाहरुख खान के पार्टनर हैं। उनका सीरियल राजा का बाजा के लिए मैं शूटिंग के लिए जा रहा था और बीकानेर, और उसी दौरान किसी ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस बताया और मैंने सोचा था कि मैं लोगों की मदद करूँगा, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों की मदद किया करता था। मेरे पिताजी का सिद्धांत था कि नेकी कर कुएँ में डाल, तो मैं उस पे अमल करता था। तो आपको शायद मैं बता चुका हूँ, मेरे याद नहीं आ रहा है, मैं इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों का निमित्त बना, जो आज बहुत सारे फ़ेमस डायरेक्टर हैं, जैसे कि अनुराग कश्यप, अच्छा। उसका निमित्त मैं था। उनको मैंने शिवम नायर, जो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं, जिनकी डिप्लोमेट फ़िल्म आई है नाम शबाना, और काफ़ी बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, उनको मैंने मिलवाया था उनको। वहाँ से वो सत्या तक गए थे। कुमुद मिश्रा, हमारे बहुत पुराने मित्र, है ना? वो भी हमारे साथ काम करते थे। और अनूप सोनी, क्राइम पेट्रोल, उनको भी मैंने कई जगह मिलाया कुछ अच्छे लोगों के साथ, जो आज बड़ा नाम हो चुके हैं। तो मैं मदद तो करता था। तो मेरा जो जज़्बा था लोगों की मदद करने का, वही मैंने यहाँ देखा। जब मैंने बिज़नेस का पहली बार प्लान देखा, तो मुझे एक चीज़ लगी कि ये कोई अच्छा काम है और कोई अच्छी कंपनी लॉन्च नहीं हुई थी उस समय हमारी। मुझे लगा कि कंपनी आएगी तो लोगों का भला होगा। ये सोचकर मैंने इसमें सिर्फ़ ऊपरी मन से शुरू कर दिया जी। और सोचा नहीं था कि बहुत बड़ा काम करेंगे। तो स्टार्ट कर दिया था और कुछ लोगों की टीम बन गई थी। धीरे-धीरे अ, हमारे जो मेंटर थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने मेरा ड्रीम निकाला कि पंकज, तुम क्या चाहते हो लाइफ में? तो मैंने कहा मुझे तो अपनी फ़िल्में बनानी है, मुझे तो काम करना है और मुझे फ़िल्मों का शौक़ है। तो ये सोचा। उन्होंने मुझे उनकी अपलाइन से मिलाया और एक होटल में बैठकर, जो यूएसए से आए थे, और उन्होंने कहा कि पंकज, तुम्हारी एम्बिशन क्या है? मैंने कहा फ़िल्में बनानी है। उन्होंने कहा कब बनाओगे? मैंने कहा वो तो नहीं पता। तो बोले हम तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने कैसे? बोला इस कंपनी में इतना पैसा है कि तुम अपनी खुद की फ़िल्म बना सकते हो। तो वो ड्रीम मेरे अंदर जगा और मेरे मेंटर्स जो थे वो घर आए और उन्होंने बताया कि ये आदमी बहुत बड़ा है, इनके पास 39 एंटीक कारें हैं, इस बिज़नेस से लोगों ने अपने प्लेन लिए हैं। तो मुझे लगा अगर प्लेन है लोगों के पास तो शाहरुख खान साइन हो सकता है। मेरा मोटो सुरेंद्र जी सिर्फ यही था कि मुझे अपनी फ़िल्म बनानी है और मेरे मेंटर ने मुझे वो मोटिवेट कर लिया कि तुम इससे बना सकते हो। मेरे ड्रीम निकाले उन्होंने और मैंने कहा करता हूँ। तो लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट कि मुझे समझ में आ गया था कि अगर ये लेडी, क्योंकि वो स्पिरिचुअल लेडी थी, तो मुझे लगा कि लेडी झूठ तो नहीं बोल सकती। अगर ये कह रही है तो इसका मतलब सच होगा। तो एक विश्वास होता है ना, किसी पे विश्वास कर लेते हैं आप। तो विश्वास करके मैंने शुरू कर दिया बिज़नेस को। ये सोचा नहीं था बहुत बड़ा करेंगे। तो धीरे-धीरे करते गए और सेमिनार होते थे, सेमिनार अटेंड किए, लोगों को देखा और मैंने सवाल किया था, एक सच सच बात बताना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कॉलेज नहीं गया, मैं मैट्रिक फ़ेल हूँ और अभी 3 बार फ़ेल हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ क्या? इसमें अंग्रेज़ी तो नहीं बोलनी पड़ेगी? उन्होंने कहा नहीं, अंग्रेज़ी की ज़रूरत नहीं है, तुम किसी कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ सपने होने चाहिए और आगे बढ़ने के लिए एक इच्छा होनी चाहिए और गाइडेंस अगर तुम मानोगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने कहा बताओ फिर। तो इस तरह से मैंने उनको फ़ॉलो किया, वो जो मुझे बताते गए, मैं आज जो भी कुछ हूँ, आज मेरा जो भी कुछ नाम थोड़ा बहुत है, वो मेरे मेंटर की वजह से है। उसका ऑल क्रेडिट गोज़ टू सुधा जी एंड माय मेंटर, कंट्री मेंटर सुमित बहादुर जी को जाता है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और इनिशियली मुझे सुधा जी ने बहुत सपोर्ट किया और मैंने बहुत पागलों की तरह काम किया। मुझे विश्वास हो गया था सेमिनार देखकर कि ये कुछ बड़ी चीज़ है।
चूँकि मैं सोचता था कि बीइंग ए अनएजुकेटेड पर्सन कि मैं तो यार पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर जब मैंने ऐसे लोगों को देखा, कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई ये है, कोई वो है, उनको देखकर मुझे मोटिवेशन हो गया कि ये हो सकता है। और फिर ऐसे लोग भी देखे जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे और वो बहुत करोड़पति अरबपति थे। तो मुझे ये विश्वास हो गया और मैंने इसको पूरी तरीके से, शुरू में अमिता जी का सपोर्ट नहीं था, शी वॉज़ वेरी नेगेटिव, बट धीरे-धीरे इनिशियली फिर उन्होंने मुझे मदद की और हम लोग आज, परमात्मा का लाख-लाख शुक्र है कि मुझे उसने ये विज़डम दी कि मुझे काम समझ में आ गया। और क्योंकि सबको समझ में नहीं आता है, ओके। मेरे पापा ने मुझे बहुत मारा था जब मैं फ़ेल हुआ था, तो मैं हमेशा बोलता हूँ पापा आज खुश हो रहे होंगे कि आज उनका बेटा पंकज जो मैट्रिक में फ़ेल हो गया था, जिसको मैंने इतना मारा था, आज वो इस बिज़नेस के माध्यम से लाखों लोगों को, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईएएस है, कोई पढ़े लिखे ये हैं, उनको मैं बताता हूँ, उनका कोच हूँ, उनको सिखाता हूँ, तो खुशी होती है। तो लाख-लाख धन्यवाद ईश्वर का और मेरे मेंटर का कि आज मैं इस बिज़नेस के माध्यम से वो काम कर पा रहा हूँ, जिसके लिए मैं मुंबई एक्टर बनने आया था। वो बताऊँगा आगे आपको कैसे जी, क्या जी। कर रहा है। उस पे बात करेंगे जी, पंकज जी, सर हम जी, जी, बिल्कुल। जी। तो ये है मेरी और छोटी वो सी। एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है, व्यूअर्स से भी हम साझा करेंगे। पंकज सर, आप 27 साल से एक ही जी। कंपनी के साथ में एसोसिएटेड हैं और ऐसे लोगों को मैं दुर्लभ श्रेणी में मानता हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग हैं देश में हुँ, जो 27 साल से एक कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं। हुँ। और ये इतना लंबा जुड़ाव, इतनी लंबी एसोसिएशन की वजह क्या रही? एक तो जी हमारे जो प्रिंसिपल्स हमारे मेंटर ने सिखाए, उसका बहुत बड़ा महत्व है। वो हमेशा बताते थे, हमेशा जब बात करते थे ना, वो प्रिंसिपल्स की बात करते थे, सिद्धांतों की बात करते। मैं कहीं जाता भी था तो मैं पूछता था मैं क्या बोलूँ स्टेज से? वो बोलते थे कि आप मॉरल वैल्यूज़ की बात करो, सिद्धांतों की बात करो, प्रिंसिपल्स की बात करो और कार्डिनल रूल्स की बात करो। हमेशा बोलते थे कि रूल्स जो हमारे बिज़नेस के, फिर कंपनी की जो साख थी, मैंने किताब पढ़ी थी, एक किताब थी रिच डिवोर्स की तरह कैसे बने, किताब थी, हमारी जो कंपनी थी उसके ऑनर थे वो, आशा का संदेश। उनकी जब मैंने स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स देखे और उन्होंने लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बदला, तो वो जो मेरे अंदर घर कर गई, वो मेरे लिए बहुत बड़ा फ्यूल का काम किया। तो मैंने कभी भी ना, जब भी मुझे कभी ऐसा लगता था छोड़ दें इसको, कभी चैलेंजेस आते थे, फिर लगता था, सुनते थे क्विटर्स नेवर विन, विनर्स नेवर क्विट, कभी क्विट मत करना। तो जो मेरे मेंटर ने हमें प्यार दिया, हमें रिस्पेक्ट किया, हमको सँभाला, मतलब ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें की कि हमारे घर का बजट उन्होंने बनाया कि तुम्हारे को कितना पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए। तो जैसे माँ-बाप मदद करते हैं, जी। माँ-बाप की देख-रेख में बच्चा पलता है, उस तरह से हमारे मेंटर ने हमको सपोर्ट किया। तो उनके प्यार की वजह से हम लोग टिके रहे। उतार-चढ़ाव तो आते हैं लाइफ में बहुत ज़्यादा, है ना? तो लेकिन हमको सँभाला और आज भी 27 सालों में सुरेंद्र जी बहुत सारी कंपनियों ने हमको ऑफ़र दिया, आप हमारी कंपनी में आ जाइए, ये हमको इतना देंगे, आपको ये दे देते हैं, ज़मीनें दे देते हैं, गाड़ियाँ दे देते हैं। मैं कहता था मैंने अमिता जी से शादी कर ली है, मुझे दूसरी लड़की मत दिखाओ। हुँ, तो हम कभी भी डिगे नहीं, हमें क्यों, हम पैसों के लिए नहीं है। हमने कहा आज तुम्हारी कंपनी जॉइन कर लेते हैं और हम इतने सालों से कहते रहे कि हमारी कंपनी बेस्ट है, बहुत अच्छी है, बस उसको जॉइन कर लो और ज़िंदगी बदल जाएगी, तो सारी बातों पे पानी फिर जाएगा। हुँ। हम कैसे कर सकते हैं? तो हम नहीं किए। और मैं यही कहूँगा लोगों से भी, हो सकता है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको वो आदमी समझ में ना आया हो, जो आपको लाया हो, या हो सकता है कुछ ऐसी अपलाइन रही हो, जहाँ आपको बिज़नेस लगे करें न करें, है ना? तो आपको देखना चाहिए कि आपके साथ कोई ना कोई अपलाइन ऐसा होगा, जो आपको मदद करेगा। तो अगर आप कंपनियाँ चेंज करते रहेंगे, तो कभी भी टिक के नहीं रह सकते। तो आप चेंज ही करते रहेंगे। बहुत सारे लालच में आ जाते हैं, तो वो छोड़ देते हैं, दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। तो आप एक कंपनी में टिके रहेंगे तो वहीं आपको ज़्यादा इज़्ज़त भी मिलेगी और आपको लॉन्ग टर्म में, बस कंपनी अच्छी होनी चाहिए, आपका चुनाव अच्छा होना चाहिए कंपनी का, और मेंटर आपके, जो भी आपके मेंटर हैं, उनका चुनाव अगर आपका सही है ना? कभी हो सकता है कि आपको कुछ कह दिया उन्होंने, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन कंपनी में आप एक में रहिए, जैसे हम इसमें आज हैं, और आज हमारी एक रेपुटेशन है, एक सम्मान है, लोग हमारी मिसालें देते हैं। तो इसलिए जी इन बातों से मुझे टिका जी, रहा। थैंक यू सर। और जी। आपने
गाइड किया व्यूअर्स को। मैं भी अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ, हालांकि आज सोशल मीडिया के दौर में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं सोशल मीडिया पे, ऐसा लग सकता है कि यार आपको बहुत लंबा समय हो गया, कुछ आपको बन नहीं रहा, वो फला व्यक्ति इतने कम समय में इतने सारी अचीवमेंट लेके आ गया। एक कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने। ढोल जब दूर से बजते हैं ना तो वो बड़े अच्छे लगते हैं, उनकी ध्वनि बड़ी मधुर लगती है, लेकिन जब वो घर के आगे आके बजता रहे लंबे समय तक, फिर वो कानों में दर्द करने लग जाता है। तो बहुत अंदर की चीज़ें क्या है वो हमें मालूम नहीं रहती। जो जैसे पंकज सर ने बोला कि अगर आप अच्छी कंपनी में हैं, अच्छी कंपनी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छी कंपनी अगर नहीं है, वो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 के अनुसार काम नहीं कर रही है, तो बिल्कुल आप चेंज कीजिए। और अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो फिर अगर थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, बिजनेस नहीं भी चल रहा है, तो टिके रहिए। ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आपको भी मिलने वाला है। श्योर। पिछले 27 सालों से आप सर उद्योग का हिस्सा हैं। काम करने के तरीके में क्या बदलाव आपको लगता है कि यार ये बदलाव आ गया, 27 साल पहले इस प्रकार की एक्टिविटीज़ होती थी, आज ये एक्टिविटीज़ होती है? कुछ ऐसी एक दो चीज़ें आपको लगती हैं? जी हाँ, देखिए बेसिक्स तो बदले नहीं है। आज भी लोगों को कांटेक्ट करना है, उनको अपना बिजनेस प्लान दिखाना है, फॉलोअप करना है ना, पॉडकास्ट सुनना है। अभी नाम पॉडकास्ट आ गया, उस समय तो कैसेट्स बोलते थे, कैसेट सुनो जी। तो उसकी वैल्यू, मेरा बिजनेस जो भी बिल्ड हुआ है, मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कैसेट्स को, मतलब सुनने को। हमने बहुत सारे जो सक्सेसफुल लीडर्स थे उनको सुना। मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी, फिर भी हमने अंग्रेज़ी कैसेट सुनी। आज तो हम समझ लेते हैं 80-90%, तो उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो वो तो नहीं बदले हैं। हाँ, कुछ चीज़ें बदली हैं, काम करने का तरीका बदला है। आजकल, उस समय लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। ओके, आजकल सब लोग गूगल पे अवेलेबल है, सब चीज़ें हैं, तो सब लोग देख लेते हैं। तो वो सब आज का समय जो है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पे लोग जाकर उसको देखते हैं। हम लोग अभी यूज़ टू नहीं हैं, वो डिजिटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, और हमको होना पड़ रहा है। तो ये बदलाव ही है, बाकी तो सब कुछ वही है। प्रोडक्ट्स पहले भी थे, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे बात करते थे। हाँ, थोड़ा-सा लोग क्वालिटी अवेयरनेस पे थोड़ा सा ईज़ी हो गया है। अभी हमारे न्यूट्रिशन पे लोग फोकस है, हेल्थ पर लोग फोकस कर रहे हैं। पहले इतना नहीं था, है ना? तो अभी हम लोग हेल्थ बताते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं, जो बेसिक्स नहीं बदले हैं, बट हाँ, थोड़ा काम करने का तरीका बदल गया है ना? ये अभी लोग कम्युनिटी बना रहे हैं, कम्युनिटी बनाकर लोग बात कर रहे हैं लोगों से। अपना हेल्थ कम्युनिटी है, और अप्रोच बदल गई है लोग अभी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम सीख रहे हैं उसमें अभी। तो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन बेसिक्स तो वही हैं सुरेंद्र जी। बेसिक्स तो वही हैं सर। और आपने जो कैसेट्स की बातचीत की, उसको लेके मेरे हाथ में एक किताब है, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने। इसकी शुरुआत में मैंने लिखा, ये पुस्तक क्यों लिखी, तो इसकी कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, एक बार सबको मालूम चले जी। मैंने इसमें लिखा है कि उस ज़माने में मैंने 1000 से ज़्यादा कैसेट सुनी। बिल्कुल सही है। और इन कैसेट्स के माध्यम से मुझे दुनिया के बड़े बड़े अचीवर्स को सुनने का मौका मिला। और इसी में मैंने लिखा है कि उन जो बड़े लोगों को हमने सुना, उसमें एक नाम था पंकज टिटोरिया जी का। और हमारा सपना था कि एक दिन पंकज टिटोरिया जी हमारे यहाँ पे आएँ। क्या बात है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपकी उस बात पे, उस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि कैसेट्स बहुत इम्पोर्टेंट थी। आपने सुनी, मैंने सुनी, और मैंने तो जो 1000 कैसेट सुनी सर, वो हमारी कंपनी का, हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं थी। वो सारी की सारी कैसेट्स मैंने वर्ल्ड वाइड जो इंडस्ट्री में दूसरी कंपनियों की कैसेट्स थी, वो सारी की सारी मैंने सुनी। पता नहीं कहाँ कहाँ से इकट्ठी करके सुनी, और उन्होंने अंदर में जो चीज़ें भर दी, तो जब वो बाहर निकलने लग गई तो फिर उसके परिणाम कहीं ना कहीं आने लग गए। अब चीज़ें बदल गई, जैसे 27 सालों में अब सोशल मीडिया आ गया सर। तो सोशल मीडिया का फ़ायदा तो ये है कि बहुत सारी एजुकेशन अवेलेबल है। नुकसान ये है कि वो समुंदर है, उस समुंदर में से सही चीज़ चुनना, वो अपने आप में एक चैलेंज हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं व्यूवर्स को यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि सुनना तो इम्पोर्टेंट है,
अगर आप अच्छी चीज़ें नहीं सुनेंगे तो आपको मोटिवेशन भी तभी आएगा जब आप अच्छी चीज़ें सुनेंगे, आपकी स्किल्स भी तभी डेवलप होंगी जब आप उस स्किल से संबंधित कुछ चीज़ें कंज्यूम करेंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि सोशल मीडिया पे भी जब जाएं तो ये तय करके जाएं कि आपने क्या सुनना है, किसको सुनना है, किस चैनल को फॉलो करना है और कितनी देर तक सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या नहीं सुनना है, ये भी तय होना ज़्यादा चाहिए। इम्पोर्टेंट है। और उसमें ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया आपको यूज़ कर रहा हो, आपने सोशल मीडिया का यूज़ करना है, बुद्धिमत्ता के साथ में करना है। अदरवाइज सर आज के टाइम पे बहुत बड़ा चैलेंज ये है, जब मैं लोगों से मिलता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, तो लोग 5-5, 6-6 घंटे सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं, सही बात है। रील देखते जा रहे बस हैं, बस 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 यू नो ऐसा कंटेंट कंज्यूम करने जा रहे हैं जो उनको टेम्परेरी तो मज़ा दे रहा है, मज़ा दे लेकिन रहा है। उसका आउटपुट कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। मैं बताऊंगा सुरेंद्र जी, जब सुधा जी ने मुझे पहली कैसेट दी आशा की, तो मैंने कहा मुझे तो समझ में नहीं आती। जब मैंने कैसेट सुनना शुरू किया तो उसमें मैंने सुना, उन्होंने कहा आई लव ड्रिंकिंग। तो मैंने कहा अच्छा, उन्होंने शराब छोड़ दी। तो मतलब छोटी छोटी बातें हमने उनसे सीखी। और जब हम किसी को सुनते थे, इतनी सारी कैसेट सुनते थे, उन कैसेटों में जो बताते थे हम नोट्स करते थे। हमने सुधा जी को नोट्स करते देखा। जब मेरी टीम में, मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मेरी टीम में डॉक्टर आया तो मैंने कहा सुधा जी डॉक्टर को तो मैं हैंडल ही नहीं कर पाऊंगा। बोला तुम्हें हैंडल नहीं करना है, ये कैसेट दे देना। तो हमने डॉक्टर गिरीश पूर्णिमा देसाई की कैसेट दे दी, डॉक्टर कांति गाला है उनकी कैसेट दे दी। तो कैसेटों ने जो हमारा बिजनेस बिल्ड किया, उससे हमारा मोटिवेशन भी मिला। हमको ये पता चला डोंट्स क्या हैं, डूज क्या हैं, इन्होंने क्या क्या किया। हमने हमारा रोड मैप का उन्होंने काम किया शुरुआत में। तो मैं ये कहूँगा कि आप सुनिए अच्छे अच्छे लोगों की, आजकल तो पॉडकास्ट बहुत अवेलेबल हैं। आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप दुनिया में क्या काम कर रहे हैं, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कितने जीवन बदल सकते हैं आप इस कैसेट को सुनने से। तो पॉडकास्ट का तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा मतलब है। मैं आज भी सुनता हूँ, और सिर्फ उसी की नहीं, मैं सबके सुनता हूँ जो भी मुझे अच्छे लगते हैं, लीडर्स बने हैं, चाहे कोई भी हो, ऑथर हैं, तो बहुत कुछ सुनने के लिए है। पर क्या नहीं सुनना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपने कहा कि आप अपने रील देखते रहते हैं, उसमें समय बर्बाद होता है। अगर आप सीरियस कोर डायरेक्ट सेलर हैं तो आपको सुनना चाहिए, पर क्या स्टफ सुनना है ये भी आपका मेंटर बताएगा। मेरी एक आदत है सर, उसी ज़माने से है जब कैसेट सुनते थे, तो जैसे आपने कहा मैं भी नोट्स बनाता था। आज भी मैं जब सोशल मीडिया पे कुछ भी सुनता हूँ, कोई पॉडकास्ट सुन रहा हूँ या किसी स्पीकर को सुन रहा हूँ, तो मेरा प्रयास रहता है कि यार ये मैंने 20 मिनट अगर सुना है ना, तो इसमें से अगर मैंने कुछ नोट नहीं किया तो ये 20 मिनट मेरे व्यर्थ हो गए हैं, बिल्कुल वेस्ट हो गए हैं। बिल्कुल। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ उसमें से एक लाइन ही सही, एक कोटेशन ही सही, एक कोई कहानी ही सही, मैं कुछ ना कुछ उसमें निकालने की कोशिश करता हूँ और उसको कहीं ना कहीं फिर अपनी ज़िंदगी में या अपनी बातचीत में उसको कहीं शामिल करने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि जब मुझे ये भी कहा था हमारे मेंटोर ने, मैंने कहा ये बड़ा अच्छा बोलते हैं सारे लीडर्स। बोले सब बुक की कॉपी मार रहे हैं और जो सुनते हैं उसी को सुना रहे हैं। मैंने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर वो यही कर रहे हैं, यही करना है। और डुप्लीकेशन का तो बिजनेस उसमें तो मास्टर हैं आप। हाँ तो मैंने कहा कॉपी तो हम भी कर सकते हैं। तो मुझे बहुत हेल्प किया। और किताबें पढ़ने का तरीका होता है, हाइलाइटर से बताया कि हाईलाइट कीजिए चीज़ों को, फिर हाइलाइट्स पढ़िए। जब आप किताब को एक बार नहीं 3 बार पढ़ते हैं तो समझिए आपने एक बार पढ़ी है। यस किताबों का पढ़ने का और सुनने का। मैं आज जो भी कुछ हूँ मेरे जीवन में, चाहे मैं बॉलीवुड में एक्टर हूँ, मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को, उनके मैनरिज्म को, उनकी बातचीत के अंदाज को। और मेरी फेवरेट्स किताब मेरे घर में मैं लाइब्रेरी बनाई है, एंड मेरी सबसे बेस्ट किताबें हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। वाह, उसने जीवन बदला। लोगों से व्यवहार कैसे करना है, बात कैसे करनी है, पत्नी से कैसे बात करनी है, पड़ोसी से कैसे बात करनी है, बच्चों से कैसे बात करनी है, ये सब उस किताबों ने सिखाया। और द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग एंड थिंक एंड ग्रो रिच एंड यू कैन सेल शिवखेड़ा एंड हाउ आई रेज्ड माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेड इन सेलिंग। ये किताबें ऐसी हैं, मतलब आप बार बार पढ़िए, मतलब स्किल विद द पीपल। क्योंकि मैंने डायरेक्ट सेलिंग में एक ही चीज़ ज़रूर देखी है कि अगर लोग फेल हो रहे हैं और आप सब कुछ कर रहे हैं, आई रिपीट, अगर आप फेल हो रहे हैं और आपको लगता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, पूरे सिस्टम से काम कर रहा हूँ, फिर भी फेल हो रहे हैं। हमने पूछा था अपने मेंटोर से एक बार, ल्यूरिगन साहब से, क्या ऐसा हो सकता है ये आदमी सब कुछ करे और फिर भी फेल हो जाए? बोला हाँ हो सकता है। कैसे? उसकी पर्सनैलिटी में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी।
तो हमें को व्यवहार नहीं पता, लोगों से बात करने की कला नहीं आती, समझना नहीं आता, सुनना नहीं आता, समझाना नहीं आता, बोलना नहीं आता है, तो हम लोगों को कुछ भी नहीं। तो हमें वो सीखना होगा। थैंक गॉड कि इतनी सारी किताबें हैं कि आज आप बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं, सुन के, पॉडकास्ट से, पढ़ के और लोगों को फॉलो करके। तो बहुत बड़ा महत्व है इसका आज। ग्रेट सर, सुपर। एक सब्जेक्ट है सर डायरेक्ट सेलिंग में जिसके बारे में ना बहुत ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और मैं बहुत सारे पॉडकास्ट करता हूँ और बहुत कम लोग हैं जो उसके ऊपर में बातचीत कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यू आर द परफेक्ट पर्सन। कार्डिनल रूल्स हम्म, कितने इम्पोर्टेंट हैं और ओहो। कौन कौन से कार्डिनल रूल्स हैं जो बिल्कुल ब्रेक नहीं करने? ये तो जी आपने कमाल की बात कही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत कम बात लोग करते हैं। हमको तो शुरुआत से पहले दिन से ही सिखाया गया, डोंट्स एंड डूज़, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और क्या नहीं करना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कार्डिनल रूल्स की, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उसकी बात तो मैंने हमेशा की है। तो मैं सब लोगों से यही कहूँगा कि अगर आपके जीवन में नियम नहीं है, सिद्धांत नहीं है, रूल्स नहीं है, तो आप सोच लीजिए। अगर सिग्नल्स, जो चौराहे होते हैं वहाँ पर अगर सिग्नल हटा दिए जाएँ, है ना, और कोई नियम नहीं है, तो क्या होगा? सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, एक्सीडेंट्स होंगे, है ना, वगैरह वगैरह। तो इसी तरह से हमारे जीवन में, इस बिज़नेस में, वैसे तो कई हर जगह नियम होते हैं, पर हमारे बिज़नेस में इसलिए होते हैं क्योंकि हमें लोगों से डील करना होता है, और जहाँ लोग आते हैं तो वहाँ आपको बहुत सोच समझ कर बोलना होता है। तो हमको ये देखना है कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो हमारा पहला नियम जो हमारे को सिखाया गया, नेवर एवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर अपलाइन, मतलब मेंटर, जो आपके मेंटर हैं, आप उनसे बिना पूछे कोई भी काम मत करिए। बहुत से काम होते हैं, क्योंकि हर आदमी के अंदर ईगो है कि मुझे तो सब पता है और तू मुझे क्या सिखाएगा, ऐसे आ सकता है दिमाग में हर किसी के लिए, कोई छोटा हो या बड़ा हो। नहीं, सबके पास दिमाग है, तो अपना दिमाग लगा सकते हैं। तो कोई भी काम करने जा रहे हैं, कोई भी काम, मतलब कोई भी काम, छोटे से छोटा काम चाहे क्यों ना हो, कैसे बात करनी है, कॉल कैसे करना है, इनवाइट कैसे करना है, प्लान कैसे दिखाना है, कितने हमें सामान खरीदना चाहिए शुरुआत में ज्वाइन करते हुए, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो भी काम आप पहली बार करने जा रहे हैं, पहला नियम, आप अपने मेंटर से सलाह कीजिए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, जी। आपका समय बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी। तो पहला तो ये नियम है कि आप कोई भी काम बिना पूछे अपने अपलाइन से मत करिए। तो इसको मैं थोड़ा सा अ, आपकी भी उसमें इनपुट चाहता हूँ। जी। मैं इसको यूँ भी मानूँ कि जैसे मेरे दिमाग में कोई एक आइडिया आ गया, उदाहरण के लिए मेरे दिमाग में आइडिया आया कि यार मैं सोशल मीडिया पे ऐड डाल देता हूँ। तो आइडिया नया है, मुझे लग रहा है, मैं कन्विंस हूँ कि नहीं बहुत अच्छा काम करेगा, तो एक बार अपलाइन से सलाह कर लूँ कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, करूँ या नहीं करूँ। ये तो जी आपने, मैंने शुरुआती दिनों में हमने कहा था सुमित जी से कि हम पोस्टर बना लें, तो सुमित जी का एक तरीका होता था, कह रहे हाँ बना सकते हो, लेकिन पंकज ये वर्क नहीं करता। तो मैंने कहा फिर वर्क नहीं करता, आप क्यों कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने सोचा कि तुम, तो उन्होंने कहा, तो हमने कहा ठीक है, हमें मतलब नहीं करना है। तो क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सबके पास दिमाग है, हम ऐसा कर लें, अपनी कैसेट्स बना लें, है ना, अपना सिस्टम बना लें। तो लोगों ने ऐसा किया भी, लेकिन वो चला नहीं। तो नियम यही है कि कुछ भी काम करने से पहले, चाहे जो भी हो, पूछ लो अपने मेंटोर से, क्योंकि आपकी एनर्जी सेव होगी, आपका पैसा भी बचेगा। तो नेवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम, मत करो दैट्स कुछ। ग्रेट सर। जी। दूसरा ये है कि नेवर पास नेगेटिव टू डाउन लाइन एंड टू क्रॉस लाइन। चिल्ड्रन, क्रॉस लाइन। मतलब आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव आता है, या आपने जैसे कोई प्रोडक्ट यूज़ किया और आपको उसका कंपोजिशन नहीं पता था, रिजल्ट्स वो नहीं आए जो कंपनी ने कहा, तो आपके दिमाग में आ सकता है, यार ये क्या हो गया, और आपने ये बात सबके सामने बोल दी, अपने ग्रुप में बोल दी, टीम में बोल दी, मीटिंग्स में बोल दी खड़े होके। तो वो मत करो, कोई नेगेटिव पास मत करो, अपलाइन से पूछो क्या बात हुई, वो तुम्हें उसका आंसर देंगे। तो किसी भी तरह का नेगेटिव हो, अपने बच्चों के साथ या परिवार में अपनी वाइफ के साथ भी आप कोई नेगेटिव पास मत करो। कोई नेगेटिव जो है, पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और दूसरे के दिमाग में था भी नहीं वो पॉइंट, और आपने उसे नेगेटिव कर दिया। तो कुछ भी नेगेटिव बात मत करो।
क्रॉस लाइन वो तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वहाँ तो उनका आपको तो हक ही नहीं है किसी का बिजनेस खराब करने का। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप कुछ भी दिमाग में बोलने से पहले लाख बार सोचो कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। कहीं भी नेगेटिव पास किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए। दैट्स ग्रेट सर। और स्पेशली क्रॉस लाइन वाला जो पॉइंट है ना, लोग उसकी गंभीरता को नहीं जान पाते। उनको लगता है कई बार कि भाई चलो डाउन लाइन के सामने करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगी। उनको लगता है चलो क्रॉस लाइन है, मेरा तो है नहीं कुछ, मेरा तो है नहीं, मेरा क्या बिगड़ेगा। लेकिन उससे जो माहौल खराब होता है कहीं ना कहीं, माहौल तो सबका एक खराब एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। हाँ। तो एनवायरनमेंट का इफेक्ट तो फिर कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी क्योंकि आएगा। आपका डाउट आया कि कंपनी, किसी ने बोला कंपनी भाग जाएगी तो, और आपने ये पॉइंट सबके सामने बोल दिया किसी के सामने, और किसी ने बिजनेस छोड़ दिया, कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो आपका कोई हक नहीं है कि नेगेटिव तो बोलने नहीं चाहिए। हमेशा बोलते हैं थिंक पॉजिटिव, से पॉजिटिव, ड्रीम पॉजिटिव। तो और नेगेटिव कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई कंफर्मेशन करना है तो अपलाइन के साथ में कर सकते हैं, मेंटोर के साथ अपने कर सकते हैं। राइट सर। तीसरा है नेवर मेस अप विद पीपल्स मनी, स्पाउस एंड ईगो। मतलब आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने ग्रुप में इस बिजनेस के अलावा जो आप कर रहे हैं, इसके अलावा कोई दूसरा बिजनेस मैसअप ना करें। लोग होते हैं कि मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है, या मेरा वो बिजनेस है, ये मेरा क्लाइंट मिल जाएगा, आपको घर चाहिए, आपने वो मैसअप कर दिया। या आपने कुछ बोला मुझे बिजनेस में पैसों की ज़रूरत है, आपने अपनी डाउनलाइन से बोल दिया कि मुझे कुछ पैसे दे दो। ऐसा हुआ है जी जी जी। तो लोगों ने पैसे दे दिए, वो पैसे फिर मिले नहीं, रिलेशन खराब हो गए। तो पैसे का लेन देन मत करना किसी भी कीमत पर। आपका पैसे को बीच में लाना ही नहीं है। ओके। और फिर पंकज सर, मैं इसमें थोड़ा सा अपना इनपुट एक बार देना चाहूँगा। हाँ जी। क्योंकि मैं भी पिछले 25 सालों से डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हूँ जी। मैंने सर इन 25 सालों में ज़्यादा तो नहीं, एक रफ अगर मैं फिगर बोलूँ तो मुझे लग रहा है 10-20 लाख के आसपास मैंने उधार दे दिया। हाँ, कहीं ना कहीं। हाँ। और पहले तो मालूम ही नहीं था कि ऐसा कुछ कार्डिनल रूल होता है। पता ही नहीं था ना, हमने भी किया है। और कार्डिनल रूल बनने के बाद भी कई बार ऐसी इमोशनल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें दे दिया जाता है, लेकिन वो पैसा वापस नहीं आता। वो उतना बड़ा नुकसान नहीं है। बड़ा नुकसान क्या है, वो रिश्ता खराब हो जाता है। रिश्ता खराब होता है। तो मैं पंकज सर के माध्यम से आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि पैसे का लेन देन है ना, हमारे कार्डिनल रूल अलाउ नहीं करते। और स्पेशली जिन लोगों को लगता है कि यार अपलाइन के पास तो इतना आ रहा है, वो थोड़ा बहुत अगर मदद नहीं करेंगे तो उनको करनी चाहिए, क्या फ़र्क पड़ जाएगा उनको। तो ऐसा मत सोचिए। ये डुप्लीकेबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, और इससे कहीं ना कहीं रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए रिश्तों को बचाना ज़रूरी है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना। और पंकज सर जैसे धुरंधर, इतने एक्सपीरियंस, जो 27 साल का तजुर्बा है, इतने सारे इंटरनेशनल स्पीकर्स और मेंटर्स की डायरेक्शन में जिन्होंने काम किया है, तो इसका मतलब बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पते की है, ज़िंदगी में अपनानी चाहिए। एक पॉइंटर बताऊंगा कि सर, शुरुआती दिनों में हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स आए थे। वो गरीब हैं, कमाते नहीं हैं, तो हमने कैसेट्स आती थी, हमने उनको कैसेट, उन्होंने बोला हमें ऐसे दे दो। हमने अपलाइन ने कहा था मत देना उनको। हमने कहा अरे उनको क्या पता, बेचारा गरीब आदमी है। तो हमने कुछ कैसेट्स टूल्स दे दिए उनको। वो बाद में वो वैसे हम तो पैसे मांगते नहीं, लेकिन वो हमारे पास में उन्होंने बोला था कि 1 हफ्ते में दे देंगे। वो हमारे सामने दोबारा आए ही नहीं। उनका सब खत्म हो गया। बड़ा दुख हुआ कि मैंने मदद की थी उनका सोच के, इमोशनली, और वो तो सामने नहीं आए सोच के कि पंकज जी पैसे मांगेंगे। पर मैंने तो मांगे नहीं थे ना, मांगता मैं, पर वो बिजनेस तो खराब हो गया ना। तो हमको ये पैसे का जो लेन देन है ना, पैसा, मेरे पिताजी कहते थे कि किसी से दुश्मनी करनी है ना, उसे कुछ पैसे उधार दे दो, वो हो जाएगी उधार। वो देगा नहीं और तुम दुश्मन तैयार हो गया। इसलिए पैसे का लेन देन किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए। दूसरा, स्पाउस, इसका मतलब क्या है? हो हमें ही पता चला कि हम डाउनलाइन को बैठाया, लड़की को या लेडीज़ को, किसी को, हम चाहे हमारी नीयत ख़राब नहीं है, हमारी बहन जैसी है, लेकिन हम तो चले गए वहाँ, ऑफिस चले गए या कहीं और चले गए मीटिंग में। किसी ने देखा, अच्छा उसकी वाइफ तो उसके साथ घूम रही थी। अब उसके दिमाग में क्या चला? तो उसके दिमाग में आपने कोई गलत चीज़ दे दी, जबकि ऐसा नहीं था कुछ भी। तो ऐसा बहुत हुआ। तो हमको ये सिखाया गया था कि आपकी बाइक पे आपकी सिस्टर या आपके परिवार की कोई
बहन या कोई ऐसा होना, सिस्टर या कोई भाभी ऐसी है, उनके साथ में जाना। गाड़ी में अकेले मत जाना। अगर 2-3 लेडीज़ हैं या 2-3 लोग हैं बैठे हैं तो चलेगा, राइट। लेकिन आप ये काम मत करना। एक चीज़ और सीखी कि कोई किसी के घर चला गया किट ओपनिंग करने, और वहाँ लेडीज़ बैठी है, उसका हस्बैंड आ गया, उसने देखा कि मेरी वाइफ के साथ में हंस के बात कर रही है, उसको थोड़ा सा कुछ अलग चीज़ से शक हो गया, तो फिर वो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। राइट। राइट। कितना बड़ा पॉइंट है। हमारा जो बिज़नेस है ना, ये पारिवारिक बिज़नेस है, फैमिली बिज़नेस है। तो हमें फैमिली को बचाना है, बचाने को जोड़ना है, हम यहाँ तोड़ने वाला काम कर सकते हैं अननोइंगली। हो सकता है आपके दिमाग में कुछ भी नहीं है, जी जी लेकिन जी। फिर भी पता नहीं कुछ हो सकता है। तो कभी भी आप अपनी गाड़ी में, आपकी बाइक पे या कहीं भी, आप लेडीज़ को बहुत दूर से ही नमस्ते कीजिए, हाथ भी मत मिलाइए। किसी को पसंद नहीं आया, उसका हस्बैंड हो सकता है, उसे पसंद नहीं आया, है ना? आप कितना अच्छा ये है कि आप नमस्ते कर दीजिए, उसका बहुत ध्यान रखिए। तो ये नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि हम कभी-कभी अननोइंगली कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, किसी की ईगो हर्ट हो जाती है, जी। या जॉब के बारे में कुछ नहीं, बोल मैं दिया। स्पाउस वाले पॉइंट पे थोड़ा सा और जी, जी। डिटेल में जानना चाहूँगा सर। जी, चूँकि आपका इतना बड़ा तजुर्बा है और आपने बहुत सारी चीज़ें देखी भी होंगी। जी, बिल्कुल। अगर आज का यूथ ये कहता है कि जी ये तो पुरानी बातें हो गई, आज तो बिल्कुल ओपन हैं चीज़ें और बिल्कुल कहीं भी आना-जाना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, यूथ है, अनमैरिड है, कोई लड़की है उसकी टीम में जॉइन हो गई। वो कैसे इस कार्डिनल रूल को फ़ॉलो करें या क्या ध्यान रखें? हाँ, देखिए, आज के यूथ को समझाना थोड़ा-सा टफ़ हो जाता है। उनके अपने दिमाग हैं, बोलते हैं पापा आपका ज़माना था, बच्चे बोल देते हैं कभी-कभी। लेकिन ये नियम कभी नहीं बदलने चाहिए, क्योंकि ये नियम हैं, आप देखते हैं हर जगह कहीं न कहीं आप घूम रहे हैं और कुछ न कुछ होता है। 14-14, 15-15 साल की लड़कियाँ जा रही हैं पिक्चर देखने, ये करने, तो उसका असर पड़ता है। मैंने ऐसा भी देखा है कि आप सेलिब्रेशन हुआ और शाम को पार्टी हुई और वहाँ दारू खुल गई, है ना? आप एन्जॉय कर रहे हैं और वहाँ पर किसी ने शिकायत आई कि जी वो दारू पी के किसी ने छेड़ दिया किसी लेडीज़ को या लड़की को कुछ ऑफ़र कर दिया। तो ये चीज़ तो आपके सब जगह आज भी और कल भी और परसों भी ये लागू होने ही चाहिए। राइट। नहीं मानेंगे बच्चे तो उनको भुगतना पड़ेगा इस चीज़ को। अगर आपके नियम बने हुए हैं, हमारे आज तक 28 सालों में हमारे किसी पार्टी में कभी भी कोई दारू, कोई बियर, इस तरह की सिगरेट नहीं अलाउड की। हाँ, मैं एक बार किसी के घर गया था, तो उसने बोला कि हस्बैंड तो नहीं आ रहे, मैं चलती हूँ आपके साथ, ऑफ़िस जाना था। तो मैं गाड़ी में लाया था, वो गाड़ी में आके बैठ गई। मैंने कहा बहन जी आप गाड़ी में मत बैठिए, मेरे साथ में अमिता जी नहीं है, आप ऑटो कर लीजिए। बोला क्यों? अब उनको तो बेचारों को नहीं पता ना कि आपके रूल्स क्या हैं। उन्होंने कहा नहीं क्या बात हो गई, हम जा तो वहीं रहे हैं ना। मैंने कहा नहीं मैं आपको बाद में बताऊँगा, आप ऑटो कर लीजिए। वो बुरा भी मान गई, लेकिन उसका हस्बैंड नेगेटिव था। वो वहाँ पहुँची, उसका हस्बैंड वहाँ लेने पहुँचा, तब वहाँ जब पता चला कि ये नियम है, उसके हस्बैंड ने कहा जिस बिज़नेस के नियम इतने अच्छे हों, वो बिज़नेस ख़राब नहीं हो सकता। तो मेरे गूज़बम्प आते हैं कि कभी भी हम लोगों को संभालना है ये बिज़नेस। एक छोटी-सी गलती, अब सोचिए परिवार में आप ही की बहन हो, किसी के साथ आए, आप क्या सोचेंगे? तो छोटी-सी गलती भी मत कीजिए, आपका बहुत बड़ा बिज़नेस है ना ख़राब कर सकता है। तो इसका नियम तो होना ही चाहिए जी, आज की यूथ हो या कैसे यूथ हो, उसको समझाना पड़ेगा, है ना? ये तो है ही है। तो उसमें या तो हम अगर कोई फीमेल है डाउनलाइन में तो अपनी फैमिली में कोई फीमेल है, फीमेल मदर है, जी, सिस्टर है, जी। उसको साथ में उनको साथ रखें में रखिए। या उनकी फैमिली से उनकी मदर है उनको साथ में, उनकी सिस्टर को साथ में लेके चलें, तो मुझे लग रहा है कि और आजकल तो इतने केस सुन रहे हैं, आप सुन ही रहे हैं, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ, कितने केसेस सुनने को मिल रहे हैं। राइट। अगर वो शुरुआत ही ना करें हम ऐसा, तो वो हो ही नहीं सकता ना फिर। राइट। इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। दैट्स ग्रेट सर। जी। हमने मनी की बात की, स्पाउस की बात करी, हाँ, ईगो। ईगो की बात कर रहा था मैं। कभी-कभी होता है, हमने भी गलतियाँ की है शुरू में, किसी के जॉब के बारे में कुछ बोल दिया, उसे बुरा लग गया। अरे आप तो इतना कमाते हैं, हमारे यहाँ तो आप इतना कमाते हैं, आपने क्या कमाया पिछले 20 सालों में? ऐसा कुछ बोल दिया, है ना? तो हमें किसी को हर्ट नहीं करना है। ये वो नियम हैं साहब, जिनसे बिज़नेस इतने सामने टूटते देखा है हमने। तो ये हर्ट मत करो किसी का दिल में, कुछ भी हो। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। आप एग्री नहीं करते तब भी बोल दीजिए एग्री कर रहे हैं आप। पर किसी भी कीमत पर आप किसी भी तरह से किसी को नीचा नहीं दिखाइए। जाति के नाम पे, हाँ, धर्म के जाति नाम पे। बिल्कुल, कुछ भी पॉलिटिक्स बाजी हो रही है जी, मैं तो इस पार्टी में हूँ, इस पार्टी की बात कर रही है।
पार्टीबाजी कभी मत करो। आप किसी पार्टी में हैं, पॉलिटिकल पार्टी में, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं, तो उसमें भी वाद विवाद, आर्गूमेंट्स, ये बिजनेस को ख़त्म करते हैं। मेरा 28 साल का 27 साल का एक्सपीरियंस है कि आप एग्री कर जाओ किसी बात से, चाहे वो जो कह रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है साहब। हमें छोटे छोटे युद्ध जीतने हैं, है ना, बड़ी लड़ाई है अगर जीतनी है तो छोटे छोटे युद्ध हारने पड़ेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप एग्री कर जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर ये थोड़ी साबित करना कि जी मैं सच्चा हूँ, या सब्जेक्ट को बदल लेते हैं, सब्जेक्ट बदल लो, हाँ। कुछ भी कर लो, पर हर्ट मत करो किसी भी कीमत पर। हाँ, ये सब जगह लागू करता है। आप अपनी पत्नी को भी हर्ट मत कीजिए, आप अपने बच्चों को भी हर्ट मत कीजिए, है ना, किसी को भी हर्ट करना ही नहीं है। ये आपको हाउ टू विन फ्रेंड्स जो है ना किताब, वो आपको जीवन जीना सिखाएगी। द आर्ट ऑफ रियल लिविंग जो है ना, रविशंकर जी का भी है आर्ट ऑफ लिविंग, पर जो आर्ट ऑफ रियल लिविंग है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग में लागू होती है। या संस्कार हैं, तभी ये बिजनेस महान है। इस बात का बहुत ध्यान रखा जाए। दैट्स ग्रेट सर जी। नेवर 3C, नेवर डू 3C। जी, डू 3C। एक तो कंडम मत करो किसी को, मतलब किसी को नकार दिया आपने, कुछ गलत बोल दिया आपने, अरे तुझको क्या पता है, अरे ये क्या होता है ऐसा, है ना, ये वो नहीं करो। क्रिटिसाइज़ मत करो किसी को। हमें क्रिटिसाइज़ करने का बहुत मौका मिलता है। कभी भी आज जितने भी लड़ाइयाँ होती हैं ना, आदमी मौजूद नहीं है और हम उसकी बात कर रहे हैं, तीसरे पर्सन वो मौजूद नहीं है, उसके बारे में बात मत करो, उसी की बात करो ना। उसने ऐसा कहा था, वो ऐसा कैसे कहा रहा था, उसने ऐसे किया था। क्रिटिसाइज़ करना ही नहीं किसी को। किसी के बारे में बुरा बोलना पीठ पीछे या सामने कहीं भी, ये सबसे बुराई वाला काम है, बैक बाइटिंग जो होता है। तो किसी के बारे में क्रिटिसाइज़ ना करो, कंडम मत करो। एंड कंप्लेन, हाँ, कंप्लेन तो करनी ही नहीं है। कंप्लेन तो इतना बुरा शब्द है कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने ही नहीं देगा। आप कंप्लेन मत करो, अपलाइन की कंप्लेन, डाउनलाइन की कंप्लेन। जो लोग ज़िंदगी में शिकायतें करते रहते हैं ना, उनकी ज़िंदगी शिकायत में ही चली जाती है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, शिकायत मत करो बिल्कुल भी। तो 3C का बड़ा ध्यान रखी जाए। इसकी जगह क्या करना है, अप्रिशिएट करना है। मैंने जीवन में एक चीज़ सीखी अपनी अपलाइन से भी, मेंटोर से भी, कि अप्रिशिएट करो। एप्रिसिएशन में वो पावर है। एग्जाम्पल, अगर सुधा जी मेरे जीवन में आती नहीं और ये कहती नहीं, पंकज तू शहंशाह की औलाद है, पंकज तू ज़िंदगी बदल सकता है लाखों लोगों की, पंकज तेरे अंदर मैंने वो रूप देखा है, तो कमाल करेगा, मुझे अप्रिशिएट नहीं किया होता तो सुरेंद्र भाई मैं शायद ये बिज़नेस में आता ही नहीं। मैंने कभी अपने कानों से ना एप्रिसिएशन नहीं सुना था। मेरे पिताजी ने भी ज़िंदगी भर मेरे को कोसते रहे, है ना, कि तू घास खोदेगा, तू ये करेगा, तू कुछ नहीं है, किसी लायक नहीं है, हाँ ना। उनको भी नहीं पता थे रूल्स क्या होते हैं, तो उन्होंने इतना हमको बोला, पड़ोसियों ने बोला, सब ने बोला। यहाँ पर आए बॉम्बे में जब स्ट्रगल करते थे तो मैं स्टमरिंग प्रॉब्लम थी मेरी, मैं हकलाता था, नाम भी नहीं बोल पाता था, ऐसा बोलता था पंकज टिटोरिया, आप विश्वास करेंगे मैं ऐसा बोलता था। अच्छा। या मैं स्ट्रगल करने जाता था, लोग बोलते थे हम हकलों पे फिल्म नहीं बना रहे हैं, ये हमारा फिल्म का हीरो है, हकला नहीं है, हंसते थे, मजाक बनते थे। मैंने अप्रिसिएशन नहीं सुना था। पहली औरत ज़िंदगी में मैंने देखी कि जो मुझे अप्रिशिएट किया, वो सुधा जी थी। उन्होंने जब सुना तो कानों को अच्छा लगा कि मैं कह रहे आपको सुनेंगे लोग टिकट लेके सुनेंगे आपको, ऐसे बोलते थे। मैंने कहा मुझे टिकट लेके सुनेंगे, मैं तो बोल ही नहीं पाता हूँ। तो मुझे उन्होंने वो दिखा दिया फेथ कि तू ये बन सकता है। तो लाइफ में आप क्या हैं ये आप जानते हैं, मगर आप क्या बन सकते हैं ये आपका मेंटर जानता है। तो मेंटर को आपको सबमिट कर देंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो एप्रिसिएशन में बहुत बड़ी ताकत है। राइट। कहते हैं कुछ भी नहीं है ना, आप अच्छा नहीं बोल सकते तो किसी के बारे में बुरा तो मत बोलो, और कुछ तो अच्छा होगा उसके अंदर, ये सिखाया हमको, कुछ तो अच्छा होगा। और अगर कोई मरता हुआ आदमी हो जो मरने वाला हो, शायद आधा घंटा जिएगा, कहते हैं उससे अप्रिशिएशन कर दीजिए, वो शायद 2 घंटे जी जाएगा। तो अप्रिशिएशन में बहुत बड़ी पावर है। अप्रिशिएट, छोटी छोटी अप्रिशिएशन कीजिए। कोई 3% गया उसे अप्रिशिएट कीजिए। या अरे तुझे 100 PV बोला था, 50 PV किया उसने, बस तू तो बन गया डायमंड, ऐसा बोल देते हैं। कभी हमने भी की है गलती, जी। हम सब ने की है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अब जो बात कर रहे हैं, हमने सब कुछ किया है गलत, पर जब हमें बता दिया गया फिर रिपीट नहीं किया हमने कभी। एक बार जो बता दिया हमने, इसलिए एप्रिसिएशन, छोटी छोटी एप्रिसिएशन करो। हम लोग बच्चों को बोलते हैं बेटा एक गिलास पानी पिला दे, थैंक यू, बच्चा भी सुन लेता है आपकी। तो का घर का बच्चा हो, वाइफ हो, अपने बच्चे हों, पड़ोस का बच्चा हो, ग्रुप में, सिर्फ एप्रिसिएशन ही आपका हक है। एप्रिशिएट करो, एडिफाई करो, उसे एडिफाई करो। आप क्रॉस लाइन का सबसे बेस्ट यूज क्या कर सकते हो जी, उनका एग्जाम्पल देखिए, अपनी टीम में एडिफाई कर सकते हो। देखिए उन्होंने क्या हो किया है। सबसे अच्छा क्रॉस लाइन को अगर यूज़ करना है तो उनको एडिफाई करके
प्रमोट कीजिए अपनी टीम में। तो एडिफाई कीजिए, प्रमोशन कीजिए, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनका प्रमोशन कीजिए, नए लीडर्स डेवलप हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो किसी भी दूसरी कंपनी में हो, लीडर है उसके बारे में आपका फ़र्ज़ है अच्छा ही बोलना, अच्छी बातें बोलिए, उनका ऑडियो भी सुन रहे हैं वो, तो आप प्रमोट कीजिए, कोई हर्ज नहीं है, नुकसान नहीं है। ओके, तो प्रमोशन, एडिफिकेशन एंड एप्रिसिएशन, ये आपके बिजनेस में 4 चांद नहीं 16 चांद लगा देगा। गारंटी। रिप्लेस करना है 3 चीज़ों की बजाय ये 3 चीज़ ये करनी 3 चीज़ कर लीजिए सर। दैट्स ग्रेट कमाल। नेक्स्ट सर। जी, देखिए सुरेंद्र जी, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका, मैं ये नहीं कहता अल्कोहल सब जानते हैं अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन वो आपका पर्सनल मैटर है। वो आप जो करना है आप घर में बैठ के कुछ भी कीजिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं कीजिए कि आप ग्रुप के साथ अगर आपने ड्रिंक मिस कर दिया, जैसे मैं किसी के घर गया और मैंने स्टेज से बोला कि मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, मैंने छोड़ दी है, और रात को हम जब बैठे तो उसने बोतल रख दी सामने। मैंने कहा यार आप सेमिनार में थे और आपने बोतल रख दी, मतलब आप सुना नहीं? बोला चलता है। मैं चलता है मतलब? अरे मुझे लगा आप स्टेज से बोला है, वैसे तो पीते होंगे ना। मैंने कहा नहीं, छोड़ दी मैंने। तो बोला अच्छा, तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था, समझिए। तो हम जो करते हैं, जो हम कहते हैं, पहले हम खुद अमल करना है, क्योंकि शराब एक ऐसी चीज़ है गलत, या कि वो आपका बिजनेस खराब कर देगी। बहुत लोगों ने हमारी मीटिंग करके उसके बाद में दारू शुरू कर दी और वहाँ दारू की बाटल चली, बिजनेस करना बोलिए, बिजनेस को साइन ही नहीं किया। अरे साइन कैसे करता, आपने वहाँ दारू की बाजी करी, वहाँ पार्टी करी, माहौल ही चेंज हो जाएगा, माहौल चेंज हो गया बिल्कुल। तो अगर आपको बिजनेस में नहीं, कहीं भी जीवन में अगर आप संबंध बना रहे हैं, लोगों के साथ चाहते हैं कि लोग आप पर फेथ करें, ट्रस्ट करें, लोग आपके लिए कहते हैं ना तेरे लिए जान भी दे दूंगा यार, अगर आप ये चाहते हैं तो हम पब्लिक डीलिंग में हैं, आपको पब्लिक के साथ डील करना है। ये बड़ा नाजुक सा विषय है, इसलिए हज़ारों लाखों किताबें लिखी गई हैं। किस पर है शायद? इसी बात पर तो है कि कैसे व्यवहार करना है। डिवोर्स हो जाते हैं, संबंध खराब हो जाते हैं, माँ बाप बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, उथल पुथल चल रहा है दुनिया में सब कुछ। मैं जहाँ देखता हूँ, अभी कहीं बैठा था तो वहाँ पर यही बातें चल रही थी, हैं, सारी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, पर रात बैठते हैं। हमारे बम्बई में भी ऐसे था, चलो बैठते हैं, चलो बैठते हैं, यही डायलॉग होता था। मैंने एक चीज़, ये शायद आपको याद होगा, मैंने बताया था, फिर बताना चाहूँगा प्लीज़, कि 9% की मीटिंग चल रही थी और हम उस समय पीते थे, नॉनवेज भी खाते थे, और सुधा जी ने एक ट्रिक किया मेरे साथ, कैसे मेरी दारू छूटी और कैसे मैं एक अच्छे इंसान बनने की तरफ प्रेरित हुआ। हम तो चाहते नहीं थे, हम दुनिया में कहते थे ईश्वर भी धरती पे आएगा तो हम कभी बियर नहीं छोड़ेंगे। किंगफिशर, हा, बड़ा मज़ा आता था किंगफिशर, बम्बई में कहीं भी ढूंढो मगर वो मिलनी चाहिए, ये था। और 9% की मीटिंग में सुधा जी ने कह दिया, पंकज ने कसम खाई है कि आज के बाद वो दारू नहीं पिएगा। तो मैंने कहा ये क्या हो गया? वो अमिता जी सुधा जी से कहती थी कि पंकज के अंदर ये आदतें हैं, वो दूर करो। और अब कैसे करें? वो मेंटोर थी, पता नहीं परमात्मा ने उनके अंदर क्या विजडम दिया। मैं बड़ा गुस्से में आ गया कि मैं तो रात को जा रहा हूँ पीने के लिए, अब तो पियेंगे खूब जम के, आपने कैसे कह दिया ये? और मैं बड़ा गुस्से में हुआ, और जैसे ही उन्होंने बोल के हटी और मेरी स्पीच थी, मैंने बोला, और उस समय तो झूठ वूठ तो सब चलता था, हमें तो पता नहीं था कि सच बोलना है। तो मैंने भी कह दिया कि हाँ छोड़ दी, यही कर दिया, हाँ कह दो, तुम भी कह दो, मैंने भी कह दिया ऐसे करके। जैसे ही मैं स्टेज से नीचे उतरा और लोग इतने इमोशनल हो गए कि मैं बड़ा मोटिवेशन स्पीकर था, मोटिवेशनल, सब आए जी सिगरेट लेके, आज के बाद मैं सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा, पैर से मसल दिया, एक तंबाकू की डब्बी निकाली, फेंक दी, बोला आज से कसम खाते हैं पंकज जी, मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो मैंने लगा मैं तो छोड़ी भी नहीं है, ये सच में मान रहे। और जो अप्रिसिएशन मिला, लोगों ने मुझे वो उठा लिया, और तो उस दिन तो नहीं छूटी, पर उस दिन से एक अंदर कुछ हुआ कि यार ये कुछ जो अप्रिसिएशन मिला है ना, ये अच्छी चीज़ थी यार। तो धीरे धीरे करते करते मैं बताना ये चाहता हूँ कि धीरे धीरे हमारा शराब छूटी, नॉनवेज छूटा, झूठ बोलना तो खैर हमने अभी बहुत दिन पहले छोटे छोटा झूठ फिर भी बोल देते थे। तो ये सब आदतें बदली। क्यों बदली? सुधा जी ने ये कहा था कि पंकज तुम लोगों के हीरो बनोगे, तुम्हें लोग हीरो की तरह देखेंगे। तो हमारे हीरो तो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन थे, पर उन्होंने कहा नहीं पंकज तुम्हें लोग हीरो मानेंगे, ये ऐसे लोग होंगे तुम्हारे। तो मैं चाहता नहीं था कि मैं छोड़ूं, पर मैं अच्छा बनने के लिए और अच्छा बनने के लिए प्रेरित हुआ। मैंने 28 पॉइंट्स, मैंने पहले भी बताया होगा, 28 पॉइंट्स मैंने सुधा जी को लिख के दिए थे
कि मेरे अंदर ये बुराइयां हैं, आप देखो कि कैसे वो दूर हो सकती हैं। और उन्होंने मुझे गले लगा लिया था कि पंकज तुम बहुत सच्चे हो। तो मैं अपने सुधा जी की आंखों में, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मेरे दुनिया में मेरे लिए सिर्फ अपलाइन मेंटोर इतनी बड़ी चीज़ है। एक चीज़ अगर मैं बोलूँ ना, सिर्फ एक चीज़ इस बिजनेस में मान लें आप, आपका जीवन बदल जाएगा। अपलाइन का कहना मान लो बस, सिर्फ एक चीज़ छोड़ दो और बात है स्टेप्स। अपलाइन जो कह रही है ना, राइट अपलाइन, बार बार बोलूँगा, राइट अपलाइन, राइट मेंटोर आपका अगर है और वो आपको कहता है कि कर दे, बस इतना कर दो बस। अच्छा जी, अच्छा जी, ओके जी, व्हाट डू आई डू नेक्स्ट, व्हाट डू आई डू नेक्स्ट। हमने अपनी अपलाइन की बातों को माना। मुझे ये समझ में आ गया था कि अगर मैं शाहरुख को साइन करना है, मेरा घर बनेगा, मेरे पे इनकम आएगी, मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, वो सिर्फ एक वजह से मिलेगी कि मेरी मेंटोर की निगाह में मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित मैं आज भी होता रही हूँ। लगता हूँ अपने ऊपर मेरा फोकस है। तो मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी बहनें जितनी भी सुन रहे हैं इसको, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी अपलाइन मेंटर को ईश्वर का स्वरूप अगर मानोगे आप, राइट साहब, तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। ज़िंदगी में आप जो चाहते हैं आपको मिल जाएगा। तो ये कार्डिनल रूल है ये। अपलाइन को पहले सबमिट कर दो। सबमिट मतलब ये नहीं कि आप उनकी गुलामी कर रहे हैं, आप उनके जूते उठा रहे हैं, ये मैं वो सबमिट नहीं कह रहा हूँ। आप उनको रेस्पेक्ट, उनकी बातों को रेस्पेक्ट करो, जो वो कह रहे हैं उसको मान लो। ओके, बहुत मुश्किल है ये, ज़रूर बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने देखा सुधा जी कैसे सबमिट थी सुमित जी को, हमने देखा। मैंने जितने बड़े भी लीडर्स हुए हैं, आपकी कंपनी में भी होंगे ऐसे लीडर्स, होंगे, है ना। यही मिसाल है, सुरेंद्र भाई एक मिसाल है। पहले मैं इनको ज़्यादा इतना जानता नहीं था। मैंने सोचा था कि शायद पता नहीं अंदर दोगला आदमी हो, मैं साफ बता रहा हूँ आपके मुँह पे। लेकिन मैं इतने सालों से इनको देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, ये जैसी बात करते हैं, ये जैसे हैं, ये वैसे के वैसे ही हैं। तो रिस्पेक्ट बढ़ जाती है मुझे इनके प्रति, है ना। आप अपने ब्रांड हैं, आपको ब्रांड बनना है। ये पीस ऑफ केक बन जाएगा बिजनेस, कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, लेकिन आप बस उनको सबमिट कर दीजिए, उनकी बात मान लीजिए। तो ये एक कार्डिनल ये हो गया कि सर अल्कोहल का और हाँ, स्मोकिंग का यूज नहीं करना है। नहीं करना है, राइट। मैं ये नहीं कह रहा आज ही छूट जाएगी। परमात्मा से प्रार्थना करते रहोगे, हे ईश्वर मैं नहीं छूट रही मुझसे, तो मुझे हेल्प कर। तो हेल्प करोगे तो यूनिवर्स में जाएगा और वो आपके अंदर आ जाएगा। आज मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ, है ना। हाँ, मुझे आज भी लोग कहते हैं, है ना, नहीं छोड़ दिया। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ये भी कार्डिनल रूल है कि हमको किसी ने बोला, मेरे दोस्त ने, ये सारी बातें वो हैं जो मैंने गलतियाँ की हैं जी। बोला मुझे अपना चेक दिखा दे। मैंने कहा सुधा जी से, सुमित जी को फ़ोन किया, सुमित जी चेक दिखने को कह रहा है, मेरा चेक तो बहुत बड़ा है, दिखा दूँ? बोला मत दिखाओ। मैंने क्यों? बस मैं बोल रहा हूँ मत दिखाओ, हमारे यहाँ चेक नहीं दिखाते। मैंने कहा सब दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे उस कंपनी का चेक देखा था और मेरा खास दोस्त है, वो कह रहा है चेक दिखाने के लिए, तो क्या नुकसान है? उन्होंने बोला नहीं नहीं मत दिखाओ। अरे मैंने कहा माफ़ कीजिएगा, मैंने अपनी अपलाइन की बात नहीं मानी और मैंने कहा अरे दिखा देते हैं। मैंने दोस्त को चेक दिखाया, मेरे दोस्त ने चेक देखा, नकली है। तो मैंने कहा सुमित जी सही कहा था आपने, जिसको नहीं मानना वो नहीं मानेगा, चाहे चेक दिखा दो चाहे कुछ भी दिखा दो। और लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियों के लोग चेक दिखाते हैं, गाड़ियां शो ऑफ करते हैं। मैंने गाड़ी खरीदी है, ये सिंबल होता है, ये मतलब उनका ये होता है टैगलाइन कि मैंने गाड़ी खरीद ली इससे। तो गाड़ी दिखा के बिजनेस, हमारे अपलाइन मेंटोर ने कहा था गाड़ी मत दिखाना, गाड़ियों से बिजनेस नहीं होता है। घर मत दिखाना कि घर इतना बड़ा बना लिया, प्रॉपर्टी खरीद ली मैंने, ये काम मत करो। जो लोग शो ऑफ कर रहे हैं, याद रखिएगा, जो गाड़ियां दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, चेक्स दिखा रहे हैं, पैसों की ही बात कर रहे हैं, वहाँ प्रिंसिपल्स की बात नहीं हो रही है, सिद्धांतों की बातें नहीं हो रही हैं। सिर्फ ये बढ़ावा हो रहा है कि उसने इतनी गाड़ी ले ली, मैंने मर्सिडीज़ ले ली, मैंने ये ले ली। पूछते हैं आपके पास कौन सी गाड़ी है, लोग पूछते हैं, मैंने बोलता मेरे पास तो छोटी सी गाड़ी है। अब मर्सिडीज़ नहीं ले लेते? आपने ब्रेसलेट नहीं पहना हुआ, आपने अंगूठियाँ नहीं पहनी हुई, आपने बड़ी अच्छी अच्छी घड़ियाँ नहीं पहनी हुई, मैंने क्या दिखाऊँ? घड़ी देख के बिजनेस में आएगा? मैं अभी ले लेता हूँ, कौन सी घड़ी, राडो घड़ी लेनी है, मैं ले लेता हूँ, आएगा डायमंड जाएगा उसके बाद। ये सब बेकार की बातें हैं। किताब में लिखा है अगर आप दिखाते हैं कि आप अमीर हैं तो आप अमीर नहीं हैं। अमीर कैसे बनना है? मैं लोगों से बोलता था तुझे देखने हैं मेरी अमीरी, चल तुम सेमिनार में देख कितने प्लैटिनम खड़े हैं, देख कितने फाउंडर प्लैटिनम खड़े हैं, कितने एमरल्ड्स खड़े हैं, कितने डायमंड्स हैं मेरे अंडर में, ये देख, तुझे पता चलेगा कि मेरी वैल्यू क्या है। हमने कभी शो ऑफ नहीं किया। शो ऑफ करने वाले
दिखावे करने वाले, झूठ बोलने वाले, बड़ा चढ़ाकर बोलने वालों का बिजनेस नहीं होता है। आज तुम देख लो कितने लोग आए थे और कहाँ चले गए, वो रेस्टिकेट हो गए, टर्मिनेट हो गए, गलत काम किया उन्होंने, वो काम नहीं करना है कभी। तो शौक मत करिए। दूसरा, कभी प्रेशर मत कीजिए। हमारे बिजनेस में बहुत होता है कि हम पता नहीं पीवी बोलते हैं, आप समझते होंगे पीवी? हाँ, पीवी Point पीवी value? अलग अलग चीजें अलग रहती अलग हैं। चीज़ें, मतलब आप सेल दिखाने के लिए आप बहुत किसी को प्रोडक्ट खरीदवा देते हैं। मैं सुरेंद्र जी क्या बताऊं, किसी ने किसी को प्रोडक्ट खरीदने के लिए, पिन खरीदने के लिए कि तू इस लेवल पे डायमंड बन जाएगा या फाउंडर प्लेटिनम, हाँ फाउंडर प्लेटिनम बन जाएगा, तेरे को 2.5 लाख की इनकम आएगी, उसका पैसा लगवा दिया। एक प्लॉट बेचा, दूसरा प्लॉट बेचा, 30 लाख का प्लॉट बिकवा दिया उसने। वो आदमी आज सड़क पर है। वो आदमी को बच्चों की फीस करने देने के पैसे नहीं है। मैं उसके घर गया और उसने मुझे अप्रोच किया कि पंकज जी मुझे आपके साथ साइन करना है। मैंने कहा ये नियम है, ये नियम है, ऐसा है, क्यों करना, क्या? उसने बताया जी नहीं नहीं, मेरी अपलाइन ने उसके साथ ऐसे किया। तो वो आदमी आज सड़क पे आ गया और पता नहीं क्या क्या वो रोने लगा साथ में। इतना दुख हुआ मुझे 2 दिन नींद नहीं आई कि हम 28 साल से सिखा रहे हैं, कैसे लोग आ जाते हैं। अपलाइन को मान लेते हैं कुछ लोग भगवान, कि मेरे भगवान ने कहा कि ये गलत हो ही नहीं सकता। मैंने कहा आपको पता नहीं था कि गलत करवा रहा है, आपने क्यों मानी उसकी बात? बोला जी बस हम लोग उसमें आ गए थे, हमें सब जगह पिन दिखाते थे, ये देखो अभी गया है, ये आदमी का ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगा, जो अपलाइन मेंटोर, जो भी आपको मेंटोर मानते हैं, अगर आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, पॉइंट खरीद लीजिए, आप इतना स्टॉक रख लीजिए घर के अंदर। लोगों ने चट्टे चट्टे लगा रखे घर के अंदर प्रोडक्ट के, वो कुछ नहीं होने वाला, उससे कुछ नहीं होगा, बर्बाद हो जाओगे आप। 1 रुपया भी किसी का अगर आप लेते हो, उसका दिल दुखाते हो, आपको हिसाब देना पड़ेगा, उसका हिसाब देना पड़ेगा। छोड़ेगा नहीं प्रभु। हम सब लोग किस लिए आए धरती पर? परमात्मा के पास जाएंगे ना, वो पूछेगा ना आपसे। इसलिए हमको ये काम नहीं करना है। इसलिए कार्डिनल रूल्स का आपने सब्जेक्ट निकाला आज, ये मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है। तो ऐसा कोई काम नहीं करना है, प्रेशराइज नहीं करना है। अब वाइफ को भी प्रेशराइज नहीं करना कि तू मीटिंग में चल, जब उसका समय आएगा चले जाएगा। अगर हमारी जनरेशन बिजनेस में नहीं आ रही हैं, कितने लोगों के डायमंड्स के बच्चे आए हैं बिजनेस में और वो कामयाब हुए हैं, वो क्या देख रहे हैं? अपने पापा को देख रहे हैं, वो कैसे बात कर रहा है, उसका बिहेव कैसा है, वो पड़ोसी से कैसे बात करता है, वो घर में कैसे बात करता है। अगर आप घर में हीरो नहीं हैं अपने बच्चों के, तो फिर वो दूसरे लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर दोगे आप? तो आपको अपना व्यवहार भी ध्यान रखना है और प्रेशराइज तो किसी को नहीं करना है। कांति गाला के बच्चों ने भी आए थे हमारी टीम में, जो बड़े लेवल पे क्राउन हैं, उनके बच्चे आए थे। ये बिजनेस उनको ट्रांसफ़र हो गया जी, उनकी औलाद को, जी डॉक्टर ब्रैच को। उनके बच्चे आए थे, जब बात की उन्होंने, हम रो रहे थे कि बिजनेस जनरेशन का बिजनेस है। हम कहते हैं अगर आपका बिजनेस स्टेबल है, स्टेबल बिजनेस है, आपका बिजनेस ऑटो पायलट है, तो आपको बिजनेस चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। ओके, तो ये आपको जनरेशन में बिजनेस जाएगा। तो अगर जनरेशन बिजनेस में आने वाली हैं, तो आपको उन्होंने कहा नील गाला ने कि मेरे पापा ने कभी मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया। तो किसी को प्रेशराइज़ नहीं करना है, अपने व्यवहार को इसको अच्छा रखना है। किताबें पढ़ो, सिद्धांत बदलेगा। अभी हम रीडिंग बुक, अर्ली बुक रीडिंग क्लब कम्युनिटी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इसी का ज़माना है, अच्छा है। किताबें जीवन बदलती हैं, एक लाइन किसी का जीवन बदल सकता है ना। इसलिए कहते हैं घर के अंदर वो कोट्स लगा के रखिए, किताबें पढ़िए। आप चाहे, मैं आपसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के भाई, कि 5 मिनट भी किताब पढ़ते हैं आप, 5 मिनट, अच्छी बात है। 1 पेज भी पढ़ते हैं आप, 1 पेज, उसको जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए। हो सकता है इमीडिएटली इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए। तो इसलिए पढ़िए किताब। ये पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टॉक घर में मत रखिए, है ना, और अपना ब्रांड बनना है। रेपुटेशन आप ही तो हैं, मैं ही तो हूँ ब्रांड एम्बेसडर मेरी कंपनी का। ओके, तो अगर मैं दारू पी के नाली में पड़ा हूँ तो लोग बोलेंगे ये है डायरेक्ट सेलर, और अगर मुझे पिन लग रहा है डायमंड का तो लोग बोलेंगे ये है डायरेक्ट सेलर। तो आप क्या चाहते हैं कि लोग आपकी पीठ पीछे कैसी बातें करें? तो आपको ब्रांड बनना है अपना, अपनी कंपनी का। धरती पे स्वर्ग है मेरे लिए ये डायरेक्ट सेलिंग। क्यों? आज की जनरेशन ये सब कर रही है। ओके, क्या क्या देख रही है जो नहीं देखना चाहिए। मैंने एक फिल्म की मॉरल कॉप, अभी उसका सब्जेक्ट ही यही है कि कैसे बच्चा आज मोबाइल से बिगड़ रहा है और कैसे वो एक पाप करा देता है अपनी टीचर जैसी माँ के साथ, वो गलत काम करवा देता है एक बच्चा मोबाइल देख के। ओके,
बड़ी अच्छी फिल्म है, वो रिलीज़ होगी भी 2-3 महीने में। तो आजकल हम सुरेंद्र जी ऐसी-ऐसी फ़िल्मों पे काम कर रहे हैं, एक सोच दे दी है। मैंने कभी कोई ना गलत सीन नहीं किया पर्दे पर, इसलिए कि मेरे बच्चे देखेंगे यस यस और मैं इतने लोगों का हीरो हूँ। लोग बोलते हैं सब तो कर रहे हैं, मनोज वाजपेयी ने भी किया इसमें, उसने किया, गाली-गलौच किया, गाली आप भी दे दीजिए। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता भाई, क्यों? मैंने कहा नहीं, मेरे लोग इतने लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं मेरी बातों को, मैं वो गलत काम नहीं करूँगा। इसलिए अब हम अच्छी-अच्छी फ़िल्में बना रहे हैं, अच्छे-अच्छे लोगों को चांस दे रहे हैं। ऑस्कर की बात करते थे कि ऑस्कर लेना है, आज परमात्मा ने चाहा तो आप लोग दुआ करिएगा मैं अच्छी-अच्छी फ़िल्मों पे काम कर रहे हैं, ईश्वर करे ऑस्कर भी मिले, है ना? तो ये हम सब उसी इससे पूरा हो पाया। सब्जेक्ट पे आ रहे हैं, इसको मैं समअप करता हूँ पंकज सर। जी। ये जब आप इस सब्जेक्ट पे बातचीत कर रहे आप थे सर ना, मत तो बोला करो, मुझे भाई बोला करो, मैं आपका भाई हूँ, आपका बड़ा भाई नहीं बोला नहीं, नहीं मैंने करो। आपको उसी रूप में देखा है, आपसे नहीं, इतना नहीं, कुछ आप हमारे सीखा लिए है। बहुत ये आदरणीय आपका हैं। नहीं, नहीं। ये आपका हाँ, बड़प्पन हाँ। है। तो आपको चुनना, आपके लिए सब्जेक्ट मैंने स्पेशली इसलिए चुना क्योंकि इसके ऊपर में वही व्यक्ति बोलने का अधिकारी है जो इसको जीता है, जी, और आपने जो इसको जिया है तो वो आपके इमोशन, आपकी भावनाएं लोगों तक निश्चित रूप से पहुँचे होंगे। और कार्डिनल रूल ये बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसके ऊपर मैं इतनी डिटेल में हमने शायद पहली बार पॉडकास्ट किया है। तो इस पॉडकास्ट को स्पेशली आप ज़रूर उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिनको आप चाहते हैं कि वो एथिकल तरीके से और लॉन्ग टाइम के लिए डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बने रहें। जी, अब दूसरे पार्ट में आते हैं पंकज सर। जी, पिछले दिनों आपकी फिल्म धूमिल की वजह से आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, जी। और ये सूचना मेरे पास में भी आई। हुँ। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। जी, तो पहले तो धूमिल की थोड़ी स्टोरी की बातचीत करेंगे, फिर आपके अवार्ड की बातचीत करेंगे, और साथ में परमात्मा से ये भी प्रार्थना करेंगे कि जो आपका सपना है, आपने इतनी बार बोला है ऑस्कर का, उस दिशा की तरफ मैं ये मानता हूँ ये एक पहली सीढ़ी है। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए मेरा सपना, मैंने बहुत दुःख देखे हैं बॉलीवुड में। मेरी कैसेट तो आपको इसकी सख्त ज़रूरत में सब कुछ मैंने बोला है। तो मैं बीच में काम नहीं कर पाया था। मुझे लोग बोलते थे पंकज ने लाइन बदल दी, है ना? और मैं गया इसलिए था, लोगों ने मुझसे कल भी पूछा था कि आपको एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा आता है या डायरेक्ट सेलिंग में? एक्टिंग में मेरा प्यार है, मैं उसे पसंद करता हूँ। मैं उसके लिए सपना मैं आया था लेकर चिट्ठियाँ। मैंने उसके लिए अपने फ़ादर को खो दिया। मैं नहीं जा पाया, उनकी सेवा नहीं कर पाया, वो मुझे रहा। और सारी ज़िंदगी मेरा एक ही सवाल रहा कि मैं वो जो करना चाहता था वो रोल मुझे नहीं मिले। तो अब आज के ज़माने में क्या छोटी फ़िल्में बनने लगी, शॉर्ट फ़िल्म्स। तो मुझे जब सब्जेक्ट सुनाया तो हमने उसको लिया। मैंने 4-5 फ़िल्में की हैं, शॉर्ट फ़िल्म्स। तो मुझे लगता था यार मैंने अपनी पहचान नहीं बनाई। लेकिन मुझे डायरेक्ट सेलिंग में मेरा बहुत पहचान बनाई। डायरेक्ट सेलिंग में मुझे ये था कि परमात्मा ने मुझे किसी और पर्पज़ के लिए रखा हुआ है। क्योंकि मैंने ऐसे भी देखा कि लोग कहते थे पंकज जी, लोगों ने आपके ना मंदिर नहीं बनाए बस। तो मुझे इतना अच्छा लगता था ये सुन के कि मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ किसी लायक, ये कह रहे हैं हम आपके मंदिर में आपका फ़ोटो लगा रखा है कि आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी बदली है। ये सम्मान मुझे बॉलीवुड में तो नहीं मिला इतना जितना इसमें जिससे मिला, इस डायरेक्ट सेलिंग में मिला। तो मेरा सपना ये था कि यार मुझे मैंने जो काम किया वो कैसे मिलेगा। तो मैं अभी कुछ बड़ी फ़िल्म तो मैंने कोई ज़्यादा की नहीं, ओके। लेकिन जब मुझे ये सब्जेक्ट सुनाया गया तो हमने इसको दिल से बनाया। ओवर बजट भी हो गया और मुझे 40 साल हो गए। मैंने 13 मई 10 फरवरी 85 को दारा सिंह के फॉर्म मेरठ के पास जंगेटी, वहाँ मैंने अपना जीवन शुरू किया था। पहली फ़िल्म बनी थी मेरठ में। अब मुझे 40 साल हो गए। तो मैं सोचता था कहीं से मुझे पर शायद परमात्मा ने कहीं मुझे वो दे दिया 40 सालों में तपस्या का फल कि मुझे बॉलीवुड इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल जो बम्बई में होता है, उसमें बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला मुझे। और अब मुझे उसके बाद बहुत सारे ऑफ़र हुए। अब मुझे अच्छी-अच्छी फ़िल्में, मुझे 3 फ़िल्मों का मैं हीरो हूँ उसमें। जिस तरह की वो फ़िल्में बनती हैं, है ना? वैस तरह का सब्जेक्ट है ना? कहीं प्रिंसिपल का रोल है, टीचर का है, कहीं कुछ रोल है। तो शायद वो भी कह रहे हैं मेरे डायरेक्टर पंकज, हमारी फ़िल्म से तुम्हें ऑस्कर मिलेगा। तो शायद परमात्मा वो सपना पूरा कर दे। तो ये मिशन है सब, और आप लोगों से भी दुआ है मेरी कि आप धूमिल की मैंने थोड़ी सी सॉरी, झलक देखी सर, वो अच्छा, बहुत इमोशनल है मूवी, वो जो शॉर्ट फिल्म है। हाँ, और व्यूवर्स को भी मैं कहना चाहता हूँ सर की जो फिल्म है धूमिल, शॉर्ट फिल्म है, आप उसका लिंक दे दीजिएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम देंगे ताकि पंकज सर का एक दूसरा रूप भी आप वहाँ पे देख पाएंगे। सो
मेरा भी ये मानना है पंकज सर कि अगर आपने कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस की, कुछ समय आपने एक पहचान बना ली, तो फिर जो आपके सपने थे आप बाद में उनको जी सकते हैं। जी सकते हैं। ये ये- उदाहरण है सबसे बड़ा। हाँ, ये आपका स्वयं उदाहरण मैंने है इस सोचा भी चीज़ नहीं का। था। मैं आपको बताऊंगा 2023 में आई वाज बेड रिडन। मेरे को बहुत सारे चैलेंजेस आए हेल्थ इश्यूज़ के। बाईपास भी हुई मेरी 2020 में, है ना? और प्रोस्टेट की दिक्कत आई, फिर और भी सब चैलेंजेस थे। तो मैं परमात्मा से बोलता था मुझे उठा ले, क्योंकि मैं बिस्तर पे था। रात को 12-12 बार, 13-13 बार मुझे उठ के यूरिन जाना पड़ता था। तो मुझे ऐसा लगा था मेरा जीवन ख़त्म हो गया है। तो मैं परमात्मा से कहता था कि हे परमात्मा, या तो मुझे उठा ले या कोई मिशन दे, है ना? तो मुझे मिशन दे। तो मुझे पता नहीं वो भी पूरा हुआ। मैंने प्लेस करने शुरू किए, कुछ फ़िल्में की, 4-5-6 फ़िल्में 2025 में, इस साल मैंने 4-5 फ़िल्में की, शॉर्ट फ़िल्म मैं आपको सब भेजूँगा। और अब मुझे आगे भी काम मिल रहा है। और मुझे अब ये भी हो गया कि अब जो ये नया तरीका आया है डायरेक्ट सेलिंग का करने का, मैं इसको सीखूँ। अब मैं इसको सीख रहा हूँ। डिजिटली स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ, कम्युनिटी बना के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, कैसे कम्युनिटी बनती है। मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं इतना काम करने के बाद भी अब मैं फिर वही मोटिवेशन लेकर आया हूँ जो मेरा मोटिवेशन 98 में था इस बिज़नेस के लिए। क्यों? मुझे बहुत लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मेरे गुरुजी कहते हैं तुम्हें बहुत लोगों की सेवा करनी है, तो सेवा का काम है ये। तो दोनों काम हो रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं छोड़ दी, नहीं छोड़ी नहीं है, वो भी करेंगे और इसमें भी बहुत बड़ा काम करेंगे। ग्रेट पंकज सर, जैसे आप अभी जी रहे हैं ना अपने सपनों को, मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग में शुरू में 5 साल तो इतना पागलों की तरह काम किया। 30 दिन में 28 दिन 28 रात में घर से बाहर रहता था, ट्रेनों में ट्रैवल करना, जनरल कंपार्टमेंट में। लेकिन उसके बाद में चीज़ें ठीक होने लग गई और अभी मैं अपने सपनों वाली ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, बिल्कुल देखा वर्ल्ड मैंने। ट्रैवल कर रहा हूँ, वो सारी की सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो मैं व्यूअर्स को भी यही कहना चाहता हूँ कि आपको अगर अच्छी ज़िंदगी जीनी है ना, सपनों वाली ज़िंदगी जीनी है, अगर आप कुछ चीज़ें आज मिस कर रहे हैं, उनको थोड़ी देर के लिए साइड में रख लीजिए, मेहनत कीजिए, पागलों की तरह काम कीजिए और फिर जो भी सपने हैं उन सपनों वाली किताब को उठाइए, फिर उनको जी सकते हैं। जैसे पंकज सर आज उन सपनों को दोबारा से जी रहे हैं और काफ़ी सफल भी हो रहे हैं। बेस्ट एक्टर के अवार्ड के लिए फिर आपको बहुत बहुत बधाई सर, और ऑस्कर के लिए एक हमारी और बहुत प्रार्थना है परमात्मा से। थैंक यू। एक फ़ायदा और हुआ मुझे, सर जो आप देख भी रहे होंगे, आप सब भी देख रहे होंगे शायद। आई एम रनिंग 62, लेकिन मैं अभी 40-42 साल की जो उम्र के रोल हैं वो कर पा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ हमारी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट हैं। तो क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट्स को 100% यूज़ कीजिए। ये भी न्यूज़ में आता है कि अगर आप अपनी कंपनी में हैं तो उस कंपनी के अच्छे प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। आज आप मेरा देख सकते हैं, मेरी एज नहीं दिख रही इतनी आपको, बिकॉज मैं पॉजिटिव हूँ, बहुत लोगों के बारे में सोचता हूँ। तो ये भी आपको मिलता है इससे। और अपने परिवार में खुश रहिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, जो भी चाहते हैं आपको सब मिल जाएगा, बशर्ते कि जो आप चीज़ को फॉलो करें। ओके, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच पंकज सर। हम जर्नली 30-35 मिनट का एपिसोड करते हैं और मुझे लग रहा है आज उससे 3 गुना लंबा हमने किया है। ये काटेंगे या इसको तीनों नहीं पर्सन नहीं, में? इसको कंटिन्यू, आप सामने हैं तो सर कटने वाली बात है ही नहीं। और व्यूअर्स यहाँ तक आ गए हैं, तो जो यहाँ तक आ गए हैं, मुझे लग रहा है कि आपका यहाँ तक की वीडियो देखना ये बताता है कि आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए सोल्ड आउट हैं और आप डायरेक्ट सेलिंग को बहुत गंभीरता के साथ में लेते हैं। कार्डिनल रूल्स आज आपको मालूम चल गए हैं, तो फिर आपका आगे का सफ़र बहुत अच्छा होने वाला है। सभी व्यूअर्स की तरफ से सर, स्पेशली बॉम्बे से आने के लिए, हमारे इस स्टूडियो को और पवित्र बनाने के अरे लिए रे 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 रे। दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत आपकी बहुत डायरेक्शन धन्यवाद। की बहुत आगे भी बरकरार रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा साथ हैं आपके लिए। आप बुलाओ, हम आपके एक आवाज़ पे आएंगे साहब। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू सर। सो ये थे पंकज टिटोरिया जी, 27 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं और धूमिल फिल्म के लिए उन्होंने शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। हमारे जितने भी एपिसोड हैं सारे के सारे स्पॉटिफाई पर भी अवेलेबल हैं। स्पॉटिफाई पे जाके आप इनका ऑडियो वर्जन सुन सकते हैं, अपने काम के साथ साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन लोगों से आप मिलना चाहते हैं उनके नाम नीचे कमेंट्स में लिखिए। कौन से एपिसोड आपको बहुत अच्छे लगे हैं वो भी लिखिए। किन गेस्ट को आप चाहते हैं कि हमें रिपीट करना चाहिए, दोबारा बुलाना चाहिए, उनके नाम लिखिए। और जो आपको लग रहा है कि यार वो होने चाहिए, वो अब तक नहीं आए हैं, उनके भी नाम लिखिए। और आपसे हमेशा ये भी अनुरोध करते हैं कि कंपनी का नाम मत लिखिए,
ये तो लिख सकते हैं कि वो व्यक्ति फला कंपनी में है, उनको बुला लीजिए, लेकिन अपनी कंपनी की जय बोलना, वो लिखना, उनको थोड़ा अवॉइड कीजिए। और आप उसका पालन भी करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी है। पंकज सर का इंस्टाग्राम का लिंक भी हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और हमारे शॉर्ट्स वीडियो भी आपको अवेलेबल होते हैं। पूरा एपिसोड, लंबा एपिसोड आप अगर नहीं देख पाते हैं तो शॉर्ट्स वाले चैनल को भी आप हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।